हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो आज का हमारा टॉपिक है अनुमान प्रमाण पदार्थ विज्ञान का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुमान प्रमाण जो है वो हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है प्रमाण में कि तीन तरह के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और उपमान। तो अनुमान प्रमाण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले भी, थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज है कि किसी भी चीज़ का अनुमान मतलब कि अंदाज़ा प्रेडिक्शन लगाना, उसका हम लोग अनुमान प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने प्रत्यक्ष प्रमाण का डिटेलिंग पढ़ा है ऑलरेडी, और अभी हम लोग अनुमान प्रमाण का जो है वो डिटेल में चैप्टर पढ़ने वाले पदार्थ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अनुमान का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अनु प्लस मान। अनु मतलब क्या होता है, पश्चात, मतलब कि बाद में, या तो नंतर मराठी में बोले तो बाद में। ठीक है, अनु मतलब पश्चात और मान मतलब ज्ञान। जो पश्चात में ज्ञान की प्राप्ति हो, बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमान। क्योंकि वो हमारा अंदाज़ा रहता है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञान है ना यहाँ पे, वो अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कि हम लोग को वो ज्ञान के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, बाद में अंदाज़ा लगाते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। ठीक है, और ये जो अनुमान है वो अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में समझने के लिए हम लोग को युक्ति की ज़रूरत पड़ती है और विचार का भी। ठीक है, ये दोनों के बिना क्या होगा, हम लोग को अनुमान समझ में नहीं आएगा। जो अप्रत्यक्ष ज्ञान रहता है उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की जो नॉलेज है वो पता करते हैं अप्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पे। अगर उसके बाद हम लोग देखें तो उसका डेफिनेशन दिया हुआ है हम लोग को। तो डेफिनेशन में क्या है, अनुपूर्वे पूर्व हेतु दृष्टा दृष्टा पश्चान मीयते इत्य अनुमानम। तो अनु मतलब क्या बताया मैंने आपको, पश्चात, पूर्व मतलब कि पहले, हेतु मतलब क्या, कारण, और दृष्टा मतलब देखा हुआ। तो इसका अर्थ ऐसे है, जो पश्चात बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अनुमान कहते हैं। जो हम लोग को पश्चात में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो पूर्व हमारा जो भी हम लोग ने देखा है उसके नॉलेज पे हम लोग अप्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसी क्षण व्यक्ता तदात्म में, मतलब उसी क्षण हम लोग ज्ञान की प्राप्ति जो है कर। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें हमारा अप्रत्यक्ष ज्ञान का प्रत्यक्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो समझिए यहाँ पे पहाड़ है और वहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे हम लोग को स्मोक जो है, धुआं जो है वो दिखाई दे रहा है, धूम जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आइडिया हो जाएगा, अगर ये हम लोग हैं तो हम लोग को क्या लगेगा कि यहाँ पे पक्का यहाँ धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आग जो है वो होगा, इसकी वजह से यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो जो अप्रत्यक्ष है, मतलब जो हम लोग को हम देखे हुए नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, धुएं के बेसिस पे ये प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में जो है प्राप्ति कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। तो ये उदाहरण आपको याद रखना है, कभी भी धूम देख करके अग्नि का हम लोग ज्ञान जो है, अनुमान जो है वो लगाते हैं। अभी उसके बाद उसका लक्षण देखें। सबसे पहले चरक के अनुसार देखते हैं, तो क्या है, अनुमानम खलु तर्को युक्त पेक्षः। चरक विमान स्थान 4-4 में ये श्लोक दिया हुआ है। युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क अनुमान, तर्क को हम लोग अनुमान कहते हैं। अभी तर्क मतलब क्या होता है, कुछ भी तर्क मतलब होता है लॉजिक, ठीक है। और युक्ति से तो हम लोग जो अपने
आइडिया से जो ज्ञान की आइडिया या तो नॉलेज से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसी को हम लोग अनुमान बोलते हैं। युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क जो लॉजिक है, जो हम लोग जैसे कि अभी मुझे जैसे मैंने धुआं देखा तो वैसे ही मुझे ऐसे लगा, मैंने लॉजिक लगाया कि यहाँ पे धुआं है मतलब यहाँ पे क्या होगा, आग होगा। यहाँ पे भी वही लिखा है, एखाद्या युक्तीवरून कळलेल्या तर्क म्हणजे अनुमान, मतलब हमारे युक्ति के द्वारा हम लोग ने लॉजिक लगाया, आइडिया या तो नॉलेज के द्वारा जो हम लोग ने तर्क लगाया, लॉजिक लगाया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, अगर चक्रपाणी के अनुसार अनुमान के लक्षण, तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है, मतलब कि लॉजिक से जो हमारा ज्ञान है हम लोग को अभी तक प्राप्त हुआ है, हमारे लॉजिक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष ज्ञान की माहिती जो है, मतलब कि जो नॉलेज है वो ग्रहण करते हैं। अभी इनके चक्रपाणी के अनुसार एक शब्द है जो कि आपको समझना है। सबसे पहले युक्ति का अर्थ यहाँ पे इन्होंने कैसे लिया है, तो अविनाभाव संबंध। अभी अविनाभाव संबंध क्या होता है, जिसमें क्या हो, पृथकत्व या अलगाव ना हो, मतलब कि पृथकत्व मतलब कि अलग ना हो, वो साथ में हो। तो साथ में मतलब कि जैसे साहचर्य में, ये वर्ड हम लोग ने पहले भी सुना है चरक के पहले अध्याय में, और 9वें अध्याय में भी देखा है कि साहचर्य में मतलब कि उसके साथ में रहते हैं। ठीक है, समवाय मतलब कि संबंध, पृथकत्व मतलब कि अलग ना हो, यहाँ पे अपृथकत्व आएगा तो बिना अलग के, समवाय उसके संबंध में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अविनाभाव संबंध। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले आम, तो आम का जो गुणधर्म है वो इसके साहचर्य में रहता है आम के, चाहे मधुर हो, चाहे वो खट्टा हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये इसके साहचर्य में रहता है। तो सेम वैसे ही अविनाभाव संबंध का मतलब यहाँ पे जो साहचर्य के साथ उसके साथ में रहता है आम के गुणधर्म, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अविनाभाव संबंध बोलते हैं। ऐसा संबंध जो एक दूसरे से अलग नहीं होता है, मतलब वो हमेशा हमेशा जो है वो साथ में ही रहता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल लें तो गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब कहीं पर जाकर के योनि में शुक्र और शोणि जो है वो संयोग करते, तब जाकर के वहाँ पे गर्भ जो है वो निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, युक्ति लगाया, और युक्ति लगाने के बाद हम लोग को पता चला कि वहाँ पे अविनाभाव संबंध भी है, कि मतलब जब भी शुक्र शुक्र और शोणित आएगा उसके साहचर्य के बाद ही क्या होगा, गर्भ की निर्मिति होगी। उसके बाद जैसे कि बादल को देख करके, काले बादल को हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे बारिश होगा, तो ये भी क्या करें, अपनी युक्ति से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या करें हम लोग, अविनाभाव संबंध जो है उसके साहचर्य में, कि हाँ इधर बारिश, काला बादल है तो पक्का बारिश होगा ही। और ऐसे ही अविनाभाव संबंध से उत्पन्न अप्रत्यक्ष ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुमान बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी अगर हम लोग चरक के अनुसार देखें तो चरक संहिता में बताया है, 8वां अध्याय 24 श्लोक नंबर, इसमें हम लोग को बताया हुआ है। अभी इसमें जो है वो हम लोग को अलग अलग टर्मिनोलॉजी देखना। सबसे पहले हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, परामर्श, अनुमिति, तो ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए वो देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरीति, ये तर्क संग्रह ने 40 श्लोक। ठीक है, जिधर जिधर क्या हो, धुआं होगा, धूम मतलब कि धुआं होगा, उधर उधर क्या होता है, अग्नि होता है, और जहाँ जहाँ पे धुआं होता है वहीं पे अग्नि होने का ये कारण जो है वो हमेशा देखा जाता है। जैसे कि हम लोग ने बहुत बार देखा भी है कि कहीं पे भी आग लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, धुआं निकलता है, तो इससे हम लोग, ये क्या है, उसका पहला उदाहरण है। तो ये उदाहरण जो है ना वो आपको ऐसे कंसिस्टेंटली याद रखना है। कहीं भी धुआं दिखा, अनुमान दिखा, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, और सब जगह यही एग्जाम्पल आपको फॉलो करना है। अभी सेकेंड जो एग्जाम्पल बताया इन्होंने, अच्छे से समझिए तो आपको क्लियर होगा। इसमें क्या बताया कि
द्वितीय उदाहरण व्याधि के बारे में बताया। सबसे पहले क्या बताया, संधि शूल। संधि मतलब क्या होता है, जॉइंट्स, और शूल मतलब क्या होता है, पेन या तो वेदना। तो जो जॉइंट पेन होता है उसको अगर हम लोग स्नेहन किए, मतलब कि उसको ऑयल मसाज किए, तो उसके जो लक्षण है अगर वो कम होते हैं मतलब कि उपशय, कम हुए तो उपशय, और बढ़े तो अनुपशय हुए। उपशय हुआ मतलब कि लक्षण जो है वो कम हुए, तो वो कौन सा वात होता है, संधिगत वात होता है। मतलब कि जो अपना नॉर्मली स्नेहन करने से वात जो है वो कम होता है, तो वो अपना संधिगत वात होता है, या तो उसको धातुगत वात भी बोलते हैं। अगर वही स्नेहन से अनुपशय हुआ मतलब कि लक्षण जो है वो और भी बढ़े, तो वो कौन सा वात होता है, आम वात होता है। और आम वात क्या करता है, उष्णत्व निर्माण होता है, और पेन जो है वो अलग अलग रेडियो तो होता रहता है, अलग अलग दिशा में जो है वो जाता है। चिकित्सा करते समय हम लोग को कौन से द्रव्य चाहिए रहता है, रुक्ष द्रव्य जो है वो चाहिए रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में एरंड का तेल। ये तो आगे का बात हो गया, बट इससे हम लोग को कैसे समझा अनुमान प्रमाण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि संधि शूल हो रहा है मतलब कि वेदना हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो जॉइंट पेन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो पेशेंट में तेल यूज़ किए, ऑयल मसाज किए, स्नेहन किए, तो हम लोग को पता चला कि एक का लक्षण कम हो रहा है और एक का लक्षण बढ़ रहा है। तो जिसका लक्षण कम हो रहा है वो संदिग्ध बात है, और जिसका लक्षण जो है वो बढ़ रहा है, तो ऐसा हम लोग अंदाज़ा अनुमान लगाए कि इसको पक्का ही आम बात होगा। तो ऐसे करके अनुमान प्रमाण का जो है ये वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को चिकित्सा करते समय उनका क्या करना चाहिए, स्नेहन नहीं करना चाहिए, मतलब वृक्ष द्रव्य देना है उनको, और एरंड का तेल यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है। और संधिगत वात को हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, और आम वात को रेमाटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।